अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जी आज की भी मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह के नाश्ते से। मैं आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। मैं नमाज़ के बाद दोबारा सोई नहीं थी, सब घर वाले सो गए थे, लेकिन मेरी आँख नहीं लग रही थी क्योंकि मैं रात को माशाल्लाह पूरी रात का मैंने नैप लिया हुआ था, अच्छे से नींद पूरी की हुई थी, इसलिए अब मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मेरे साथ ही मेरी भांजी साहिबा भी उठ गई थी। उनको तो बस आहट हो जाए ना कि जैसे ही कोई उठा हुआ है तो बस मैं भी फ़ौरन उठने वाली बात करूँ कि जैसे ज़बरदस्ती लेटी हुई है और बस इसको उठने का मौका चाहिए, बस इसी तरह भागी भी आएगी बाहर। और इसको भी फिर मैंने नाश्ता मेरे साथ करवाया। मैंने कहा भी अब उठ गई हो तो फिर नाश्ता भी करो। अच्छा, मैं नाश्ता अपने लिए बना रही हूँ कुछ अजीब किस्म का, आप लोग बस देखते रहिएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्च ऐड की है और साथ में अंडा भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको तवे पे डाल के और तोड़ फोड़ कर ऑमलेट बनाऊँगी। बिल्कुल मैंने प्लेन वाला जो प्लेट की तरह का ऑमलेट होता है ना, वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मैं इस तरह से इसको तोड़ लेती होती हूँ और ये वाला ऑमलेट ज़्यादा मज़े का लगता होता है, चाहे रोटी के साथ खाएं या चाहे जिस चीज़ के मर्ज़ी साथ खाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोटी के साथ ही खाते हैं ना, और किस चीज़ के साथ खाते हैं। सब्र करें, मैं आपको बताती हूँ अभी कि और किस चीज़ के साथ खा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने भी ऐसे खाया हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मैं कोई अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में जो इस तरह से खा रही हूँ, आप लोग भी खाते हैं, ठीक है जी। तो ये लें जी, मेरा ऑमलेट हो चुका है बातों बातों में रेडी और इसको मैंने डिश आउट कर लेना है। और जो रात के बने हुए चावल होते हैं ना, वाइट राइस जो होते हैं, उनके साथ खाना है। और इसका जो टेस्ट होता है, ओ माय गॉड, इतना मज़े का होता है, इतने अच्छे लगते हैं। मैं तो अपने लिए अक्सर अगर रात को चावल बन चुके हैं ना तो मैं अपने लिए बचा कर ज़रूर रखती होती हूँ। अगर ना बचें तो, अगर बच जाएं तो वेल एंड गुड, वो तो फिर खाने ही खाने हैं, लेकिन अगर नहीं बचें तो मैं सुबह के लिए स्पेशल बचाती हूँ कि मैंने सुबह उठकर इस तरह से खाने ही खाने, और ये बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं। मेरे कहने पर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जी मेरी मम्मा भी उठ गई थी कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर बाद उठी थी और मैं ही जाग रही थी, बाकी सब अभी सोए हुए थे और मैं अपना टाइम पास कर रही थी, जैसे कि टीवी देख लिया या वैसे ही मोबाइल के साथ मैं क्रॉलिंग वगैरह कर रही थी। तो अब जी मेरी मम्मा ने कहा कि मुझे ऐसा करो, थोड़ी सी ना दूध वाली सेवइयाँ सी बना दो सुबह के नाश्ते में। मैं रोटी शोटी नहीं खाऊँगी, ना कोई अंडा वगैरह खाने को दिल करता है, तो मुझे तुम इस तरह से लाइट सा दूध वाली सेवइयाँ बना दो। मैंने कहा चलें जी ठीक है, ये ज़्यादा इजी है। अच्छा, पता नहीं क्यों रोटी बनाना मुश्किल लगता है और चावल बनाना आसान लगता है, और अगर चावलों से भी अलग कोई और अल्टरनेट हो तो वो भी इजी लगता है, लेकिन रोटी बनाना मुश्किल लगता है। पता नहीं क्यों, ये क्या बात है कि रोटी बनाना क्यों इतना, एक लड़की कहती है भाई रोटी नहीं बनानी और चाहे जो मर्ज़ी बनवा लें मुझसे। और यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले पानी ऐड किया है बाउल में और उसके ऊपर मैंने उसको अच्छे से गर्म करके मैंने इसके अंदर सेवइयाँ ऐड की हैं, ताकि ये सेवइयाँ इसी पानी के अंदर थोड़ी सी गल जाएं, ताकि दूध जो है ना वो इतना ज़्यादा ना लगे, क्योंकि अगर मैं इसको दूध में ही गलाऊंगी तो दूध ज़्यादा जल्दी फिर सूख जाएगा और फिर दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी दूध, बस मैंने इसको पानी में गलाने के बाद इसके अंदर हरी इलायचियाँ भी मैंने 2-3 ऐड कर दी थी ताकि अच्छा सा फ्लेवर हो जाए, और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी मैंने ऐड किया था जस्ट फॉर टेस्ट। तो उसके बाद जी अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है दूध, और दूध को ऐड कर देने के बाद बस मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया था। और अब मैंने इसकी हर चीज़ को टेस्ट कर लिया था, मुझे लगा कि इसके अंदर अभी भी किसी फ्लेवर की कमी है, तो मैंने वही बात है कि जस्ट फॉर टेस्ट के लिए मैंने लाइट से चीनी ऐड कर दी थी। मम्मा के लिए हम लोग चीनी ऐड नहीं करते होते, बस थोड़ी सी देर के लिए हम लोग थोड़े से टेस्ट के लिए मैंने ज़रा सी चीनी ऐड कर दी थी ताकि वो खा लें, ये ना हो कि कहें कि मैंने तो खानी ही नहीं है, तो ज़रा सी हम लोग करते होते हैं। अच्छा जी, मम्मा के चेकअप के लिए हम लोग गए थे शुगर के लिए, तो उन्होंने जी डॉक्टर साहब ने इंसुलिन तो ऑलरेडी मम्मा को लग रही है, अब उन्होंने एक और नया इंजेक्शन भी दे दिया है कि ये भी आपको स्किन के अंदर लगाना है। तो उसकी वजह से आकर ना मैं और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मम्मा इंसुलिन पर है, इंजेक्शन ले रही हैं, ऊपर से अब एक और इंजेक्शन लेना है वीक में एक बार, तो ये तो बड़ा
तकलीफ़ दे अमल है। तो बस आप लोग मेरी मम्मा के लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे, शुगर बहुत तेज़ रहती है उनकी। तो यहाँ पर जी मैंने लिड रख कर ज़रा सेवइयों को 2 मिनट के लिए दम दे दिया था और फिर मैंने इसको उतार लिया था चूल्हे से। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और मम्मा को सर्व कर दूँगी। अच्छा, अभी भी मुझे लग रहा था ना कि इसका दूध थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो मैंने इस तरह के गरम से ये जो है बाउल सा, इसके अंदर मैंने गरम के अंदर दूध ऐड किया था और उसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से मैंने फिर ऐड कर दिया था। ये देखें, इससे ये होगा कि थोड़ी सी जो दूध की डेफिशिएंसी हो गई है ना वो पूरी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा सा मिल्की सा हो जाएगा। तो शुगर के हवाले से मैं यही कहूँगी कि जिन जिन लोगों को शुगर है बस परहेज़ करें, दवाइयों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। परहेज़ से जितना आराम आता है उतना आराम आपको दवाइयों से भी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अल्लाह ताला सेहत दे, सबके माँ बाप को, सबके बहन भाइयों को एक दूसरे के साथ सलामत रखे, आमीन जी। तो जी यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद मैं शुरू हो गई थी अपने घर की सफाइयाँ वगैरह करने के लिए। और आज मेरी बारी थी, कमरे की बास्केट को भी धोना था मैंने, और जो बाहर की जो मेन बास्केट होती है, जो सारे घर का कचरा जिसमें होता है, वो वाली बास्केट भी वॉश करनी थी। तो बास्केट्स को वॉश करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये आपके घर की एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आपके घर की स्मेल बन सकती है। और अगर आप ये वॉश नहीं करते ना तो पूरा घर ऐसे होता है जैसे पता नहीं क्या चीज़ है घर पे जो इतनी गंदी है। तो ये फिर मैंने वॉश वगैरह कर लेने के बाद इसकी ये जो मेन बास्केट है हमारे घर की, जो मेन डोर के पास पड़ी होती है, उसका सारा कचरा निकाल के मैंने वो वाला रखा हुआ है सामने, ताकि अभी थोड़ी देर तक कचरे वाले ने आना था तो वो कचरा ले जाएगा। तो ये बड़ी आसानी है, जो डोर टू डोर आके कचरे वाले कचरा लेकर जाते हैं, वरना तो पहले ऐसे होता था कचरा ख़ुद फेंकने जाना पड़ता था तो बड़ा मसला रहता था। अब तो बड़ी आसानी है, बहुत आसानी के साथ कचरा आपका रोज़ का रोज़ जो है वो वेस्ट होता रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं किचन में, और हमारे घर के काम शाम भी सारे हो चुके थे, नाश्ता पानी भी हम लोगों ने कर लिया था। अब ये मेरे ख्याल से 1 बज रहा था तो मेरी सिस्टर आ गई थी किचन में, और उन्होंने आज बनाए थे आलू बैंगन की रेसिपी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो हम लोग आलू बैंगन बनाते हैं, प्याज ऐड करते हैं, टमाटर ऐड करते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं और घी भी साथ ही ऐड कर देते हैं, ताकि घी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल सी होती है ना वो चली जाए। और मसालों में इसमें हमने ऐड कर दिया है नमक ऐड की है, लाल मिर्च ऐड किया है, अच्छा जी धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, एंड दैट्स इट। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी, जिसे हम लोग चिली फ्लेक्स बोलते हैं ना, वो भी ऐड कर दिया था। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके बस इसके ऊपर लिड रख के इसको मेरी सिस्टर जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी, ताकि जो सब्ज़ी है, जो बैंगन है, वो अपना पानी छोड़ दें और उसी के अंदर सब्ज़ी थोड़ी देर के लिए पक जाए। और यहाँ पर साथ के साथ ही हांडी वगैरह ऊपर चढ़ाने के बाद जो 2-4 बर्तन जमा हुए थे, जैसे अभी सुबह का नाश्ता सब ने किया है, तो वो वाले बर्तन भी साथ साथ ये नीट करेगी, किचन भी नीट करती रहेगी, ताकि दोपहर के खाने के एंड होने तक हर काम हम लोगों का नीट होता है। फिर हम लोग बिल्कुल फ्री होके बैठे हुए होते हैं और बस हमने असर टाइम सिर्फ़ और सिर्फ सारे कामों से फ्री होकर चाय पीनी होती है और हमारा कोई काम नहीं होता। तो यही फ़ायदा होता है जी, जब 3-4 बहनें हों घर पे, तो एक कोई काम कर लेती है, दूसरी कोई काम कर लेती है, तीसरी कोई काम कर लेती है, तो इस तरह से मिल बांट के आपके घर के काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और हम लोग दोपहर के खाने के बाद बिल्कुल फ्री थे। खाना हम लोगों ने खाया नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, तो इसलिए किसी को भी भूख नहीं थी। बस अब हम लोग अपने अपने रूटीन के काम करेंगे, जैसे कि अगर किसी को अपनी स्किन केयर करनी है या क्या है तो वो अपना अपना काम करेगा, और खाना वगैरह बनने के बाद फिर हम लोग जस्ट चाय का वेट करते हैं कि असर का टाइम हो और हम लोग चाय पिएँ। और जी टीवी वगैरह देखते हैं, बस ये पूरे दिन की रूटीन होती है हमारी। और डेली व्लॉगिंग जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपके रोज़ के जो भी है ना मामलात वो इस तरह से नहीं होते। अब देखें, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको रोज़ हांडी नहीं बनानी पड़ती, कभी कभार ऐसा होता है कि रोज़ हम लोग काम भी नहीं करते, जैसे कि घर की सफाइयाँ वगैरह हो गई। मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ, एक दिन सफाई करने के बाद कोशिश करती हूँ कि मेरा दूसरा दिन उसी सफाई में निकल जाए, यानी कि मैं साथ के साथ मेस वगैरह साफ़ करती रहती हूँ, और जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हर रोज़ आप नहीं भी कर सकते ना, हर चीज़ को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। और यहाँ पर जी इसके हांडी बनाने तक इसका किचन बिल्कुल नीट था। इसने साथ साथ हांडी बनाई है और साथ साथ अपने दूसरे मामलात के जो काम थे किचन के वो भी इसने देख लिए थे। तो इसी तरह से कहने का मकसद ये है कि डेली व्लॉगिंग जो होती है ना वो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल लगती है कि भाई डेली क्या ही रिकॉर्ड करें, हम लोग क्या रिकॉर्ड करें।
तो इसलिए फिर कम से कम 2 दिन के क्लिप्स तो आपको जमा करने ही पड़ते हैं कि आप 2 दिन के क्लिप्स जमा करके फिर आप तीसरे दिन उसको एडिट करके तो चढ़ा दें। तो मेरे भी आपको 2 दिन के क्लिप्स 2 दिन के बाद व्लॉग्स मिलते होंगे, क्योंकि मैं इसी तरह से 2 दिन के जो क्लिप्स होते हैं वो जमा करती हूँ और फिर उसके बाद तीसरे दिन एडिट करके और आप लोगों से फिर एक चीज़ शेयर कर देती हूँ। और सच बोलना जो होता है ना, वो हर एक कारोबार के लिए, हर एक काम के लिए बरकत वाला होता है, तभी उसमें बरकत पड़ती है। अब मैं ये झूठ क्यों बोलूँ कि भाई मैं तो रोज़ ही चुस्त मशीन की तरह लगी हुई होती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। हर औरत मुझसे ये चीज़ एग्री करेगी कि जब आप एक काम एक दिन करते हो तो नेक्स्ट डे वो काम फिर कोशिश करेंगे कि ना ही करें, वो काम फिर अब 1-2 दिन के बाद कर लेंगे। रोज़ काम इतनी जल्दी फिर गंद पड़ता भी तो नहीं है ना। अब हमारे घर में माशाल्लाह सब बड़े बड़े हैं, सिर्फ मेरी एक भांजी है छोटी सी, तो उसका जो भी मैस होता है वो रोज़ साथ के साथ हम लोग उठाते रहते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर इतनी जल्दी गंदा ना हो। सो अपने अपने घर की रूटीनें होती हैं जी, हर कोई अपने घर को अपने हिसाब से लेके मैनेज करता है। और ये देख लीजिए जी, हांडी की शक्ल जो है वो भुनाई तक आ चुकी है। अब इसने करना क्या है कि इसके अंदर सिर्फ गरम मसाला ऐड करेगी। गरम मसाला जो पाउडर होता है वो ऐड कर देने के बाद इसके अंदर इसने अदरक ऐड कर देना है, वो भी साबुत कटा हुआ। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें हैं वो पता नहीं इसने क्या ऐड की थी, अभी मैं देखती हूँ। हाँ, हरी मिर्चें ऐड की थी। और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसने फिर 2-3 मिनट और भुना था ताकि घी जो है वो थोड़ा सा और अलग हो जाए। और हम लोगों को तो आलू बैंगन हो गए, आलू गोभी हो गए, कुछ लोग होते हैं पानी पानी वाला खाते हैं ना, कि पानी पानी रहे। नहीं, हमें पसंद है घी अलग हो जाए और सालन वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं ना ये अलग हो जाएँ, तब मज़ा आता है। और फिर उसके बाद जनाब हम लोगों ने बॉईल कर लिए थे साथ में वाइट राइस। और यहाँ पे मेरी सिस्टर बना के रख देंगी ममा के लिए रोटी, क्योंकि ममा ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करती हैं और हम लोग ज़्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं। चावल तो बस मैं कहती हूँ कि किसके घर में नहीं पकते होंगे, हमारे घर में तो डेली बेस पे पकते हैं। हमने हर सालन के साथ चावल बनाने होते हैं, वो भी वाइट राइस, और स्पेशली डिमांड पे पकते हैं जी। मेरा भाई हमसे ज़्यादा खुश होकर खाता है और हम लोग उससे ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, यानी एक दूसरे से ज़्यादा हमें चीज़ें पसंद हैं। तो बस अब इसके बाद रोटी वगैरह खा लेने के बाद रोटी बना लेने के बाद हम लोग बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाते हैं। या तो टीवी देखते रहते हैं, या तो अगर किसी ने फिर से सोना है फिर सो जाता है, नमाज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं, मम्मा इबादत करती रहती हैं। और आजकल जी फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों की जो है एक रूटीन वो स्टार्ट हो गई है। तो अल्लाह खैर करे, बस दुआ कीजिएगा रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए कि बस अल्लाह ताला इन पर भी अपना रहम रखे और खैर की बारिशें हों। जब भी बारिश हो, रहमत की हो, ज़हमत की ना हो, और अल्लाह ताला अपना खैर करे हमारे ऊपर। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को, हमारी गुस्ताखियों को माफ़ करे, नज़रअंदाज करे, क्योंकि जो उसकी रहमत का समंदर है ना वो बहुत वसी है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और मैं कहती हूँ कि ये जो लोग कहते हैं जी अल्लाह का अज़ाब आया है, अल्लाह का अज़ाब आया है, तौबा किया करें, ऐसी बात ना किया करें। अल्लाह का अज़ाब तो सहने के लिए दिल जिगरा नहीं है हम लोगों के पास, हम लोग नहीं सह सकते। ये तो बस एक थोड़ी सी आजमाइश होती है आप लोगों के ऊपर, बस आजमाइश समझ कर इस चीज़ को फ़ेस किया करें, इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ किया करें। आपको पता भी है अज़ाब अल्लाह ना करे कि होता भी क्या है, कभी देखना भी ना पड़े, और अल्लाह ताला रोज़े महशर भी हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ किया करें प्लीज़। और सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल ही पकड़ के ना इंसान को डरा के रख दिया है। मैं तो जैसे ही यूट्यूब ऑन कर लूँ या शॉर्ट्स देखने लग जाऊँ या कुछ भी फेसबुक, तो इसी तरह की चीज़ें हर तरफ गूंज रही होती हैं और मैं तो फ़ौरन से बंद कर देती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह, इन लोगों ने तो हमें टाइम से पहले ही मार देना है इस तरह की बातें कर कर के। तो बस अल्लाह ताला से ना रहम की दुआ किया करें, बस ये ना अंदाज़े लगाया करें कि अल्लाह का अज़ाब है या क्या है। तो खैर जी, यहाँ पर अब बन रहा है मिल्क शेक। हम लोगों ने दोपहर की चाय नहीं पी, मतलब शाम की चाय नहीं पी 4 बजे की, तो यहाँ पर हम लोगों ने पी लिया था ठंडा यख करके मिल्क शेक, क्योंकि आम आए हुए थे और आम ख़राब हो जाने थे। इसलिए फिर मेरी मम्मा ने कहा कि ऐसा करो कि मिल्क शेक बना लो, क्योंकि ठंडा है ना तो वो भी ज़रा ठंडा खुश होकर पीती हैं, क्योंकि दवाइयाँ खा खा कर मैदे में इतनी गर्मी हो जाती है कि बस दिल करता है कि बस हर वक्त ठंडी चीज़ कोई ना कोई खाते पीते रहें। तो इसलिए बस फिर उनके बहाने फिर हम सब लोग भी अपने लिए भी बना लेते हैं।
और ये सब के लिए मेरी सिस्टर ने बना लिया था जी मिल्क शेक। अब हम लोग बैठेंगे, गपशप करेंगे और साथ साथ में ये चीज़ें खाएंगे, पिएंगे और टीवी देखेंगे। और बस इस तरह से करके पूरा दिन गुज़रता है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि इसी तरह अमन रहे, सुकून रहे हर तरफ, और हर एक के लिए अल्लाह ताला बेहतरी के मामलात करे, हर एक के घरों में सुकून रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा का बेड आ चुका है। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मम्मा के रूम की सारी क्लीनिंग वगैरह और उनकी सेटिंग जो भी जैसे भी करूँगी सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो कल का व्लॉग भी लाजमी देखिएगा और आज के व्लॉग पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलूँगी आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।